गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया था, काई डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया था और काई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं कैसा इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, लेट Z1 एंड Z2, ठीक है, लेट Z1 एंड Z2, ये दो ठो क्या है आपके, बी IID, ठीक है। IID मीन्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 0 एंड 1 है, रैंडम वेरिएट है, ठीक है, ये रैंडम वेरिएट है। एक नया वेरिएबल इसने ले लिया हुआ है, इफ y जो है Z1 का स्क्वायर है प्लस Z2 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करके देन आपको कैलकुलेट करनी है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 4, y की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है जो कि क्या हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो देखिए किसका है, ये क्वेश्चन काई स्क्वायर का ही क्वेश्चन है, बट उसको कैसे हैंडल करना, कैसे बनाना है, इसको आओ इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए हो, क्या करना है, पहले Z1 और Z2 नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन 0 है, वेरिएंस 1 है, और ये Z1 Z2 आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि Z1 और Z2 का जो मीन है वो दोनों सेम होगा और दोनों का जो वेरिएंस है वो भी सेम है। जनरली दो वेरिएबल के मीन और वेरिएंस अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने दे दिया हुआ है Z1 Z2 IID लिख दिया, इसका मतलब इसका मीन और इसका मीन दोनों का सेम है, इसका वेरिएंस और इसका वेरिएंस दोनों का सेम होगा, और कितना है वो दोनों 0 और 1 है, इसी वजह से ऐसा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक न्यू वेरिएबल है y जो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर है, देन फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 4। तो सबसे पहले अच्छे से देखो, यहाँ पर हम बोल सकते हैं Z1 जो है फॉलो करता है किसको, Z1 इज फॉलोड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड 1, ठीक है। एंड यहाँ से Z2 के बारे में भी हम क्या बोल सकते हैं, Z2 ऑल्सो इज अ नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 0 एंड वेरिएंस इज 1। नाउ स्क्वायर करते हैं जब भी इनका स्क्वायर करते हैं तो वो मैंने बताया था कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं कि इनका स्क्वायर जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। इट मींस Z1 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में चल जाएगा, और इसका काई स्क्वायर चल जाएगा, यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं, चूंकि Z1 एक ही है तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। सिमिलरली Z2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ इसका भी क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो ये भी 1 होंगे। उसके बाद जब हम दोनों का सम करते हैं, ठीक है, तो y लेना है, यानी कि जब हम Z1 प्लस Z2 करेंगे, Z1 प्लस Z2 करते हैं स्क्वायर में, तो ये जो फॉलो करता है ये भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करता है, विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज, ये y जो है कोई और नहीं, y जो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 2 है। और अब y की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब काई किसको फॉलो कर रहा है, काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जब काई जो है ये करता है
काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती है। इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैसे डिफाइन हो सकती है, मैंने आपको सिखाया है इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। किसी को याद है कि नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ, बताओ, याद है तो बताओ। जल्दी बताओ, याद है कि नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं आपको। क्या इसका फंक्शन आपको याद है? किसी को ऐसा तो नहीं किसी को नहीं याद है? यस या नो करके बताओ, याद है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी जब इसकी कैलकुलेट करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला लिखा था मैं आप लोग को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं जिसको। क्या लिखा था? 1/2 की पावर में 1/2 टू द पावर में n/2 था, ठीक है। 2 टू द पावर में n/2, गामा में n/2 था, याद है कि नहीं? बस पूछ रहा हूँ, किसी को याद नहीं है? कोई नहीं बता रहा है? चलो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, e⁻, में इनटू में e⁻ में क्या होता है, y, है ना। e⁻ में y मीन्स यहाँ पर, वहां वहां मैंने लिखा होगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर हम काई स्क्वायर ना लिख के क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है। तो e⁻ में वहां पर काई स्क्वायर लिखा था, लेकिन क्योंकि वहां काई स्क्वायर का रहता था, अभी y है तो y लिखेंगे, -y/2 इंटू में e⁻−y/2 इंटू में क्या आता है, y की पावर में n/2 -1। ये होगा फॉर्मूला इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब यहां से कंपेयर करो और सोचो, वैल्यू पुट करना चाहोगे तो क्या क्या पुट करोगे, बताओ। यहां से अगर हम देखें, वैल्यू पुट करेंगे, n आपका कितना है, 2 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1/2 की पावर में 2/2 मीन्स 1 बन जाएगा, गामा में 1 बन जाएगा, e⁻ में -y की वैल्यू तो y/2 ही रहेगी, इनटू में y की पावर कितनी हो जाएगी, वो 2/2 कट के 1 - 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। एनी पावर, एनी वेरिएबल दिस पावर क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। 0 की पावर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी वेरिएबल की पावर 0 हो गई तो वो 1 हो गया, तो क्या बच गया ओवरऑल, 2, यानी कि 1/2 बस बच रहा है, ये तो 1 हो गया, बच गया e⁻ में माइनस का y/2 हो गया। ये कौन मिल गया, इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसको p बोलो या f(y) बोलो, बात एक ही, ठीक है। अब जब आपको ये किसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन मिल गया, y की, जब y की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल गई अगर, तो इसका क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 4 बोला है, तो इसका कुछ करना नहीं आपको, 0 to 4 तक का, क्योंकि 4 से बोल रहा है बड़ा, और f(y) इंटू dy कर देना है। तो क्या बनेगा, 0 से 4 f(y) dy की वैल्यू बनेगी 1/2 e⁻−y/2 इंटू dy। फिर इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये 0 to 4 नहीं, 4 से इन्फिनिटी है, 4 से इन्फिनिटी है, 4 से बड़ा ना, तो 4 से इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो 1/2 बाहर हो गया, e⁻−y/2 का -y/2 ही रहता है, अपॉन में y का कोफिशिएंट -1/2 नीचे आ जाता है। यहाँ बनेगा 4 से लेके इन्फिनिटी, ये 1/2 कैंसिल ही हो गया, ओवरऑल क्या बच गया, माइनस बाहर हो गया। अब यहाँ y के जगह इन्फिनिटी डालोगे तो y⁻−∞ माइनस y⁻ में माइनस का 4/2, e⁻ में -∞ 0 होता है तो ये 0 बन गया, माइनस है y की पावर में माइनस का 2 बन गया, y मीन्स e है यहाँ पर, ये e की पावर -2 हो गया, e की पावर -2, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/e² हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया इसकी प्रोबेबिलिटी की नहीं, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ कि कैसे सॉल्व करना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर दे देता है।
अब एक क्वेश्चन मैं दूंगा, आप लोग बना पाओगे? लास्ट 3 स्टेप। यहां से इंटीग्रेशन हुआ है भाई। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन होता है ना, ई टू दी पावर में ए एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स ही होता है, अपॉन में ए आ जाता है एक्स का कोफिशिएंट। तो वाई के रेस्पेक्ट में करें, वाई का कोफिशिएंट कौन हो गया, माइनस का 1/2, तो -1/2 नीचे आएगा, ये 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस बाहर कर दिया, वाई की जगह इन्फिनिटी डालोगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 4 डालोगे तो ई की पावर -4, तो 4 कटेगा, 2 आएगा, तो ई की पावर -2 अंदर जाएगा पॉजिटिव, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। y के रिप्लेस पर आपको एक बार इन्फिनिटी पुट करना है, तो ए की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी बाई बटे में कुछ भी करोगे इन्फिनिटी रहेगा, एक बार 4 डालोगे तो 4/2 आएगा, ए की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ए की पावर -4/2 काटोगे तो 2 हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा प्लस हो गया, तो ये नीचे लिख दिया 1/e² लिख दिया। ठीक है, 4 टू इन्फिनिटी इसलिए लिखा बेटा, क्वेश्चन में लिखा है ना, ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, y इज ग्रेटर देन 4, y प्रोबेबिलिटी y की वैल्यू, ये फंक्शन किसके लिए वैल्यूड होता है, y की वैल्यू रेंज क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, लेकिन एक आई स्क्वायर है, काई स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है, ये हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है, ये जो y है ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, स्क्वायर में होने से निगेटिव नहीं होती है, हमेशा ये 0 टू इन्फिनिटी को फॉलो करता है, ठीक है, ये जब 0 टू इन्फिनिटी को फॉलो करेगा, तो 0 से 4 तक तो कुछ रेंज में दिया ही नहीं है, सिर्फ 4 से क्वेश्चन में बोला है, तो 4 से इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो सिर्फ 4 से इन्फिनिटी फाइंड करेंगे, जहां से क्वेश्चन बोलेगा वहां से इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, let x1 and x2, let xi be d 0 to 1 random variable where where I की वैल्यू 1 2 3 4, let t इक्वल xi का स्क्वायर, यहाँ पर i की वैल्यू 1, समेशन ऑफ i इक्वल 1 to 4 xi का स्क्वायर, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ t ग्रेटर देन 2। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे बोलो? सॉल्यूशन ये आप लोग को ट्राई करना है, सारे क्वेश्चन को आप लोग को ट्राई करना है भाई, जल्दी ट्राई करो और मेरे को बताओ, जस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपना समझना है लॉजिक लगा के कि हमको कहाँ तक की वैल्यू को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सब चीज मेंशन कर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो, एक बार आप लोग, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में लग जाएंगे, आप लोग ट्राई करोगे तो जल्दी ट्राई करो और मेरे को बताओ क्या आएगा इसका सोल्यूशन।
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, यस या नो कमेंट करके बताओ। क्या सवाल बन पाएंगे आप लोगों से? कहीं तो ऐसा नहीं किसी को समझ में नहीं आया। इतना आएगा बोल रहे हो? 1/e। ओके, और ट्राई करो। चलिए कुछ बच्चे बताएं, इसका आंसर जो है 1/e आ रहा है। ठीक है, चलो मैं ट्राई करूं। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखो, जितने भी एक्स हैं और कितने हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 वेरिएबल। यहाँ 2 था, यहाँ 4 दे दिया है। यानी कि एक्स आई जो है नॉर्मल वेरिएट है, वो भी कौन सा नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है विथ मीन 0 एंड 1 है। ठीक है, ये जब भी 0 1 देगा समझ जाना ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होने से इसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो किसको कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई की वैल्यू 1 2 3 4 है। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर करते हैं देयरफॉर एक्स आई का स्क्वायर करते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में चल जाएगा विथ इसका क्या निकालना है अपने को, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। उसके बाद जब हम ऐसे सभी को जोड़ेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3 4 है। जब ऐसे सभी को जोड़ोगे 4 वेरिएबल बनाओगे, यानी कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर
प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 के स्क्वायर, इन सबको ऐड करते हो, ठीक है। जब ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये कहीं ना कहीं ये भी स्टैंड किसको कन्वर्ट करेगा, ये भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही है होगा, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। कितने वेरिएबल पर डिपेंड है, 1 2 3 4, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है इनको हमको टी नाम देना है, तो यानी कि कौन सा वेरिएबल बन गया, टी बन गया, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज टी बराबर कितना गया, टी भी है कौन सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विद 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब काई स्क्वायर जैसे मिल गया तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। टी नाम दिया है तो मतलब इसके लिए डेंसिटी फंक्शन क्या होती है, क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ टी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, यहां से हम बोल सकते हैं एन का मान कितना हो गया, एन का मान 4 हो गया, ठीक है। अब एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में 2 टू दी पावर में n/2, गामा में n/2 इंटू में e टू दी पावर में -t/2 इंटू में t की पावर में n/2 -1, ये फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जब हम इस पर वेरिएबल t n की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई कितना बन जाएगा, 2 की पावर में 4/2 में 2 हो जाएगा, गामा में 4/2 हो जाएगा, e टू दी पावर में कितना आएगा भाई, माइनस का t/2 इंटू में t की पावर में 4/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ये कितना आएगा, 2 की पावर 2 मीन्स हो गया 4, ये कट के 2 हो गया, गामा 2 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। e टू दी पावर -t/2 रहेगा इंटू टी की पावर 2 -1 मीन्स t हो गया, ठीक है। तो ये गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यहां से बन गया 1/4 e टू दी पावर में कितना आया, e टू दी पावर -t/2 इंटू का t अलग से चल रहा है, एक कौन आया, मिल गया एफ ऑफ टी मिल गया। अब इसकी क्या कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टी ग्रेटर देन 2 बोला है, इसका मतलब होता है 2 से इंफिनिटी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अब 2 से इंफिनिटी अपने जगह रखना है, एफ ऑफ टी की वैल्यू ये जो आई है कितना आएगा, 1/4 ई टू दी पावर माइनस का t/2 इंटू में t इंटू डी टी। और पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर y लिखे थे ना हम लोग, dy, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, तो कांस्टेंट है 1/4 बाहर हो जाएगा, यहाँ से फिर u v मेथड लगाओगे, पहला ये u और ये v बना देना, ठीक है। इसको ऐसा लिख देना, कैसे, बाई इंटीग्रेशन 2 से इंफिनिटी t इंटू ई टू दी पावर -t/2 इंटू डी टी करो। अब बाई इंटीग्रेशन पार्ट लगाओगे, वो क्या कहता है, 1/4 फर्स्ट पहला वाला एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर -t/2 ऐसी रहेगा, और इसका कोफिशिएंट -1/2 आएगा। पहला फर्स्ट फंक्शन जो होता है बाहर होता है, और वो अलजेब्रा होता है, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखा जाता है, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए बाई आइलेट मेथड, आइलेट मेथड पढ़े हो ना, आइलेट मेथड के हिसाब से कभी भी आई मीन्स इनवर्स, फिर एल मीन्स लॉगरिथम, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो ये जो है अलजेब्रा है, अलजेब्रा मीन्स ये, और ये क्या एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये पहले कौन सा आता है, ए आता है, इस वजह से पहले मैंने अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन माना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट मेथड, आइलेट मेथड कहता है जो पहला आता है उस आइलेट में उसको फर्स्ट मानना पड़ता है। तो अलजेब्रा को फर्स्ट मानोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानोगे, बीच में माइनस लगता है, टी का डेरिवेटिव करते हैं, तो टी रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर ये जो आया हुआ है इसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन करना है, जब अगेन इंटीग्रेशन करोगे ई टू दी पावर में -t/2 हो जाएगा, और अपॉन में फिर से -1/2 होगा, तो कहीं ना कहीं 1/4 बन जाएगा, क्योंकि -1/2 इंटू -1/2 1/4 होता है। उसके बाद क्या होता है, फिर 1 का अगेन डिफ्रेंसिएशन करूंगा, 0 हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगी, ये 2 से इंफिनिटी रहेगी। अब हमको क्या करना है, टी के जगह क्या पुट करना है, वैल्यू टी के जगह हमको पुट करना है, एक बार इन्फिनिटी एक बार 2 पुट करना है। टी के जगह पुट करो, कितना मिलेगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा बताओ,
तो यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर t के साथ में आ गया, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो नहीं हो पाता है, पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखनी पड़ेगी। तो ये जो है पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, -1/2 को ऊपर लिख के यहाँ पर t अपॉन में a की पावर में t/2 रख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसको यही है, ये चीजें नीचे आ जाएगी। उसके बाद ये 4 ऊपर हो जाएगा, -4 बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा e टू द पावर में माइनस का t/2, अपने जगह रहने दो। ऐसा क्यों किया हूं उसके भी पीछे अभी बताऊंगा रीजन, ठीक है। जब आप अपर लिमिट अब पुट करोगे तो यहाँ देखो t के जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ई के पावर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस हो जाता है। और जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी केस हो जाते हैं तो वहां पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या लगता है, जब भी केस कैसा बने, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, या फिर तो हम क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बाई एल हॉस्पिटल यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम कैलकुलस में पढ़ेंगे। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का दोनों का आपको क्या करना है, जस्ट डिफरेंशिएशन करना है। तो टी का टी के रिस्पेक्ट में ऊपर का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे का नीचे का करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वैसी रहेगी क्या, 1/4 बाहर अपने जगह है, बाहर ही रहेगा, यहाँ से -1/2 अपने जगह रहेगा। ऊपर का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, नीचे का नहीं का है, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगा। नीचे में क्या था, e टू द पावर में t/2 है, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, डिफरेंशिएशन करना है, तो e की पावर t/2 का e की पावर t/2 होगा, और अलग से 1/2 इंटू में हो जाता है, पता है ना, डिफरेंशिएशन करते तो ये जो है कोफिशिएंट सामने आ जाता है, e की पावर ax का a e की पावर x होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 इंटू में आ जाएगा। ये जस्ट क्या क्या हूँ, ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन किए अलग अलग। फिर माइनस यहाँ पर तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर अपन रख देंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पुट करोगे तो कितना मिलेगा, -4 अपने जगह रहेगा, इसे इसके लिए बढ़ गया, ठीक है। क्या 2 से इन्फिनिटी यहाँ रह जाएगा अलग से, -1/4 अलग से, ये 1/4 को अंदर लेगा क्योंकि दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, आधा इसके लिए अलग से, आधा इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। तो ये अंदर लेके जाओगे तो ये 1/4 रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर 4 भी है तो यहाँ से 1/4 इंटू 4 भी है। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, माइनस एक बार t के जगह कितना डालोगे, 2 पुट करोगे, 2 कटेगा तो -1 आ जाएगा, तो e की पावर -1 आ जाएगा। अब यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 1/8 हो चुका, यहाँ पर देखेंगे 1 अब t इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 अपने जगह रहेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो e की पावर कितना पुट करोगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद या तो एक काम करो, इसको 2 से 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1/4 ही बचेगा। और यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाओगे, e की पावर -t/2 बनेगा। 2 से इन्फिनिटी है तो वैसे ही रहने दो, -1/4 4 कट जाएगा, माइनस बचेगा। अब यहाँ पर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, फिर ये अंदर जाएगा, -4 बस बचेगा, और ये तो 4 कट गया, e की पावर -1 बस बच गया। यहाँ से पुट करोगे तो -1/4 है, t के जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e की पावर -1, फिर ये माइनस माइनस अंदर गया, प्लस हो गया 1/e, ये 0 हो गया, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो यहाँ से अंदर जाएगा प्लस का 1/4 e, ये 4e हो गया, प्लस 1/e, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। एलसीएम लोगे कितना आएगा, तो 4 यहाँ चले जाएगा तो 4 और 1 5, आंसर आएगा इसका 5/4 e, ये आंसर आएगा 5/4 e, क्योंकि एलसीएम लोगे 4 ही आएगा, तो 4 ऊपर चले जाएगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/4 ही आएगा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, 4 कहाँ से आया बोल रहे हो, ये तो स्टार्टिंग से चल रहा था क्या 4, ये तो 4 चल ही रहा है। ये कितना हो गया, 2 की पावर n/2, n की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, 4/2 काटोगे तो n का मान 2 आएगा, 2 दूनी 4, ये 4 तो चल ही रहा है।
गामा टू की वैल्यू 1 होती है तो 1/4 तो शुरू से चल रहा है, 1/4 तो सबके लिए कॉमन है, 1/4 कॉमन हो गया। देख लो यहाँ से 1/4 चल ही रहा है, ये टी बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हुआ, फिर माइनस टी का डेरिवेटिव, फिर इसका अगेन करेंगे तो फिर से 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का फिर से 1/2 आएगा, तो पहले से 1/2 था, फिर 1/2 4 हो जाएगा। हाँ तो आएगा भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहे हो लास्ट में? कहाँ मिस्टेक हो गया? ये वाला -1/4, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस अंदर जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ये देखो ये 1/2 कैंसिल होगा, माइनस तो रहेगा ना, यहाँ तो चल ही रहा है क्या -1/2, ये देखो ये -1/2, ये माइनस अंदर से जाएगा तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ये माइनस आने से ये अंदर जाएगा तो कैंसिल होके 1/4 पॉजिटिव होगा, फिर ये अंदर, ये तो जीरो हो गया, फिर ये अंदर जाएगा पॉजिटिव का 1/4 ही, यहाँ से भी अंदर गया पॉजिटिव 1/4 ही, 1/e टोटल हो गया। देख लो एक बार, कहीं कहीं दिक्कत किसी को, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो नया क्वेश्चन दिया जाए। -1/2 कहाँ से आया, यहाँ पर देखो ये तो चल रहा है ना ये, अच्छा यहाँ से ये, सॉरी ये 2 होगा ना, पलट जाएगा तो ये 2 आएगा, ओके ठीक है, पलटेगा ना तो ये -2 बनेगा, -2t e⁻, में नीचे आएगा, ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर जो है पलटेगा तो 2 आएगा ये, -2 होने से ये कटेगा तो माइनस का 1/2, 1/2 ये होगा, यहाँ पर -1/2 हो गया, ये अंदर जाएगा पॉजिटिव का 1/2e, ठीक है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3/2e। क्लियर है अभी? अभी देख के बताओ। बता सबको समझ में आया कि नहीं, किसी को दिक्कत तो बताओ। अच्छा यहाँ से 2 होने से भी मिस्टेक हो सकता है ना, ठीक 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 है। देखो यहाँ से क्या होगा, ये 2 से 2 भी तो कैंसिल होगा, ये ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 4 हो जाना है ना अगली बार, तो ये 4 से 4 फिर पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो -1 बचेगा, 1/4 इंटू ये ऊपर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो -4 होगा, 4 4 कटेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ और माइनस बचेगा, यानी कि माइनस का 1/e आएगा, अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/e 1/e 2/e हो जाएगा। क्लियर है अभी? बोलो भाई। ये 2 भी ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ 4 हो जाएगा, तो -4 होगा, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ माइनस बचेगा, ये बचेगा,
फिर ए माइनस अंदर ये तो जीरो हो गया, तो ये अंदर जाएगा तो पॉजिटिव 1/e, ये 1/e, टोटल हो गया 2/e। छोटा छोटा है, एक आ कहीं ऐसी मिस्टेक हो गया तो फिर गड़बड़ हो गया जाएगा, ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। ये लो प्रीवियस साइड, कहाँ दिक्कत है देखो बताओ। एक ही और क्या लिखे हो? देखो ये चीजें फॉर्मूला याद रख लो, ई की पावर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, ई टू दी पावर में माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। तो वहां पर क्या था, टी इंटू ई टू दी पावर माइनस t/2 है। तो जब हम क्या है पुट करेंगे टी के जगह इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो बन जाएगा। तो इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो इसको क्या करना पड़ता है, इन्फिनिटी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 0/0 फॉर्म बनाएंगे, या तो फिर क्या बनाते हैं, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बनाते हैं। ये मैं कैलकुलस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इसी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि वो जो है डायरेक्ट काम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, इसको नीचे ला दिया, नीचे लाया तो e की पावर में t/2 बन गया। अब t के जगह इन्फिनिटी डाल के देखोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी बाई जब भी इन्फिनिटी बनता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, नीचे का नीचे का डिफ्रेंसिएशन करना है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का जस्ट डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद फिर लिमिट पुट करना है। तो t का होता है 1, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो 1/2 अलग से साथ में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग से 1/2 आ गया। उसके बाद ये ऊपर जाएगा, t कैंसिल 4 हो जाएगा, 4 से कैंसिल होके ये मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कहाँ से, कैलकुलस भी इसी में मिल जाता है। तो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे मिक्स वाले ही देते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। लेट x1 x2 dash 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 x10 be a random sample, p a random sample from normal distribution 0 1। अच्छा इसमें नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है। 1 and 2 दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 डिस्ट्रीब्यूशन, इफ x बार जो है 1/10 इंटू समेसन i इक्वल टू 1 to 10 x आई है, ठीक है। और एच स्क्वायर बराबर है 1/9 समेसन आई इक्वल 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। देन वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर इज 4 ऑप्शन, 3/8, 8/3, 3/8,
ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 9/8, 8/9। चलिए कैसे सॉल्व होगा भाई, सोचो, थोड़ा सोचो क्या क्या करना चाहिए, पहला काम क्या करना चाहिए ऐसे ही बताओ, मेरे को बताते जाओ, साथ में सॉल्व करते चले जाएंगे। फर्स्ट फर्स्ट क्या क्या गिवन है, 10 आपके रेंडम वेरिएबल हैं और सारे नॉर्मल हैं, स्टैंडर्ड नहीं है, नॉर्मल है। यानी एक्स आई जो है वो किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1 है और वेरिएंस कितना है भाई, वेरिएंस आपका 2 है। समझ गए, यानी कि ऐसा होता है ना, एक्स एक्स जो है अगर फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या मिलने वाला है बताओ, पहले तो कंपेयर करके मीन वगैरह निकाल लो। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि म्यू कितना है, म्यू मतलब मीन होता है, मीन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2 दे दिया हुआ है, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में 2 आएगी। जब हम इसको निकाल लिए तो इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टैंडर्ड, कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन बता सकता है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करने के लिए बता दो, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या चेंजेस करना पड़ता है, ये चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जल्दी बताओ आप लोग क्या करना पड़ेगा। बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए, जो रैंडम वेरिएबल है वो अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, किसी को याद है, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या टू बता रहे हो, सेकेंड ऑप्शन, चलो ठीक है, नहीं मालूम है आप लोगों को, तो ऐसे कब तक चलेगा नहीं मालूम बोल के, हैं, तब तक काम चलेगा भाई। तो जब भी ऐसा होता है तो इसमें क्या किया जाता है, एक्स आई में से अगर हम मीन को माइनस कर दे, मीन को माइनस करने के बाद इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया जाता है, तो ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में चला जाता है, ये चीजें बताएगा। एक्स माइनस, ओके ठीक है। फिर अगर इस म्यू के जगह, अगर इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में, ये आपका कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, यानी कि एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है यहाँ तक की चीजें, क्योंकि अभी हमने एक वेरिएबल यूज किया है सभी के लिए, जहां पर आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई की वैल्यू 1 2 से लेके 10 तक के लिए, यानी कि x1 आई के जगह 1 डालोगे उसका भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, x2 डालोगे उसका भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। इन x अगर मैं इसमें क्या कर दूं, समेसन लगा दूं, सबको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो बताओ क्या बनेगा, ये दिस इंप्लाइज, अगर हम इसमें समेसन यूज कर दें कहां से, i बराबर 1 से लेके 10 तक का, तो एक्स आई माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा यूज करें और इसका स्क्वायर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अब सबको 10 को जोड़ रहे हो, 10 को जोड़ रहे हो तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। याद आया, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट सब आना चाहिए आप लोगों को। और यदि हम म्यू के जगह हम क्या यूज कर दे, रिप्लेस कर दे किससे, एक्स बार से, यानी कि समेसन आई इक्वल 1 टू 10 एक्स आई माइनस एक्स बार यूज कर दे, तो ये जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, और इसका स्क्वायर करें तो ये कन्वर्ट हो गया काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम।
अब 9 क्यों आया बेटा? क्योंकि हमने एक्स बार यूज कर देते हैं। जब मीन होता है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 होती है, लेकिन जब हम एक्स बार से यूज करते हैं तो बताया था इसके जो है सैंपल बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया? ये सैंपल फॉर्म हो गया। तो सैंपल फॉर्म के लिए हम 9 एक कम कर देते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ से इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, ये है काई स्क्वायर इन 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा। और यही चीज कौन है बेटा? यहां से आओ, देखो एक नया वेरिएबल मिल गया। अभी हम क्वेश्चन को क्या करना है? देखो सबको जोड़ना है। एक्स बार मीन्स क्या है? सबका जुड़ा हुआ है, 10 तक का बार ही तो है। एक्स बार क्या है? x1 x2 x3 सबका जोड़ तो है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना अगर कर लिए तो अब आपको पता होगा दिस इंप्लाइज हमको समेसन। अब अपने को एक्स बार चाहिए और सिग्मा चाहिए, म्यू नहीं, एक्स बार चाहिए। तो एक्स बार कैसे निकालते हैं भाई? सबको जोड़ के वैल्यू निकालते हैं, है ना? सबको जोड़ के वैल्यू निकालते चले जाओगे तो मिलते चले जाएगा। तो एक्स बार तो निकालना मुश्किल है वैसे भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू तो रख सकते हैं हम लोग, म्यू तो सेम ही होता है। तो समेसन आई बराबर 1 to 10, ये एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई म्यू के जगह डालोगे √2 और इसका क्या होल स्क्वायर करोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया काई स्क्वायर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ये √2 का स्क्वायर बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? 2 बार है तो 2 हो जाएगा, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। सिर्फ समेसन आई बराबर 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का होल स्क्वायर हो गया। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया काई स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। यहाँ तक की चीजें आप सबको समझ में आ गई? यस या नो, जल्दी बताओ। उसके बाद आपका वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस दिया हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ अलग से दे दिया हुआ है। एस स्क्वायर कौन है? 1/9 समेशन आई बराबर 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर है। कौन? एस स्क्वायर दिया हुआ है। तो एस स्क्वायर बराबर कितना है? एस स्क्वायर बराबर है 1/9 समेशन आई इक्वल 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये एस स्क्वायर है, इसको सैंपल वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सैंपल वेरिएंस बोलते हैं। चलो ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? अब ये सैंपल वेरिएट है, तो सैंपल वेरिएट है मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये हमको एस स्क्वायर का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो इसका वेरिएंस कैसे निकालना है भाई? वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हम आपको पहले भी सिखाए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, याद है कि भूल गए? वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर क्या होता है, किसी को याद है? एक्सपेक्टेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं ना? चलो इसको देखते हैं यहाँ से, और क्या चीजें गिवन है हमारे पास। क्या कर सकते हैं? इसका यूज करके हम लोग बनाएंगे तो काफी आसान से बन जाएगा। ठीक है, हाँ इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, क्या ये वाले का यूज कर सकते हैं कि ये जो है ये एक रैंडम वेरिएबल हो गया, तो इसको नाम दे दो जेड, नाम दे दो इसको, क्या नाम दे दो? जेड ले लो। ठीक है, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? जेड। इसको बाद में देखते हैं, अभी लेट कर लिया। जेड इक्वल किसको ले लिया? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया क्या? अंदर वाले को क्या ले लिया? जेड ले लिया। ठीक है, चलो अब ये सोचो जेड अगर है तो ये इसका स्क्वायर तो क्या बन गया? दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं क्या है ये एक्चुअल में? 1/2 इंटू समेसन ऑफ, क्या कर सकते हैं?
इसको दो को इधर ही रहने दो, ये 1/2 को इसी में रहने दो, अलग से दो कर लो। इस पूरे को ले लो क्या, दो। जेड की वैल्यू ले लिए अपन एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसको हमने जेड नाम दे दिया। तो ये बताओ क्या बनेगा, एक्चुअल में क्या बन गया, समेसन आई इक्वल 1 to 10, ये बन गया जेड। ठीक है, जेड जो है ठीक है, ये जेड जो है क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। तो ये पूरा एक जेड बन गया। ठीक है, इस पूरे को हमने एक चाहो तो नया नाम दे सकते हो टी। टी बराबर ले लो क्या, लेट टी बराबर जो है समेसन आई बराबर 1 to 10 जेड है। तो बताओ यहाँ क्या दिखाई देगा, दिस इंप्लाइज ये जेड की जगह टी बन गया। तो टी जो है एक कौन सा नॉर्मल वेरिएट है, कौन सा काई स्क्वायर बन गया। अब ये बताओ, जब ये एक नॉर्मल रेंडम वेरिएबल है, कौन सा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका डिग्री फ्रीडम कितना है, 9 है, तो ये बताओ इसका मीन कितना होता है, मीन मीन ऑफ टी, टी का मीन कितना होता है याद करो, 9 ही बताया था। और वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस ऑफ, ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं मीन कितना होता है इसका, 9 होता है, 9 होता है। तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ऐसे भी तो करते हैं, याद है कि भूल गए, बताओ। वेरिएंस इसका डबल होता है, वेरिएंस क्या करते हैं हम लोग, डबल कर देते हैं। चलो यहां तक की चीजें अगर आप लोग को समझ में आ गई तो टी की वैल्यू को पुट करो, वापस सब वैल्यू पुट करना चाहो तो क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ध्यान से समझोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, टी की वैल्यू कितनी है, ये समेशन से, और जेड की वैल्यू भी पुट कर दे रहे हैं, तो ओवरऑल यही आ जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड ऑफ ये एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर विथ समेशन। चलो नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 मीन्स कौन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अब यहां से इसकी क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू टी निकालना, मतलब एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं, समेशन बनाते हैं, याद है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी को निकालना हो मतलब आपको, अच्छा ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी हो गई तो वेरिएंस भी निकाल लेते हैं यहीं से। वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस 2 है, 2 गुणा 9 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा, 18, किसका, टी का, वेरिएंस ऑफ टी। तो यानी कि वेरिएंस ऑफ टी का निकालोगे तो 18 का, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, मीन से निकलेगा कि, ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ टी की वैल्यू पुट करूंगा, समेशन आई बराबर 1 to 10 एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है, और इक्वल में 18 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस ऑफ ए एक्स, ये बाहर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो ये पढ़े हम लोग, वेरिएंस ऑफ ए एक्स क्या होता है, बोलो, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सोचो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 1/2 बाहर निकलेगा तो कितना का, 1/4 बन जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ क्या बनेगा, सिर्फ समेशन आई इक्वल 1 to 10 एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में कितना है, 18। अब मुझे इसका वेरिएंस नहीं चाहिए, पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन में क्या बोला है, वेरिएंस किसका निकालना है, वेरिएंस जो है निकालना है इस चीज का हमको निकालना है, यानी कि इसको अगर 9 से भाग कर दिया जाए तो एस स्क्वायर बन जाएगा, और इसका वेरिएंस बताना है हम लोग को, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेट में क्या करूंगा, ध्यान से देखना, 1/4 अपने जगह है, वेरिएंस लिखा, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, समेशन लिखा हुआ है,
आई इक्वल 1 to 10 और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 9 से गुणा 9 से भाग कर दे रहा हूँ, बराबर कितना लिखा हुआ है, 18 लिखा है। 9 से गुणा 9 से भाग कर दिया तो ये इतना हिस्सा कौन बन गया, एस स्क्वायर बन गया। ये 1/4 वेरिएंस ऑफ, ये एक्चुअल में बन गया 9s स्क्वायर बन गया। कितना बन गया, 9s स्क्वायर मिल गया, बराबर में 18। 9 बाहर कैसे आएगा, 9 बाहर आएगा तो 9 का स्क्वायर बन के आएगा, तो 9 नहीं 81/4 वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर मिलेगा, बराबर 18। तो वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो 18 गुणा 4 डिवाइड बाई 81। 4 से काटोगे तो 4, 9 से काट दो डायरेक्ट, 9 दूनी 18, 9 नहीं 81, ठीक है। तो कितना आएगा वेरिएंस ऑफ एस स्क्वायर की वैल्यू 4 दूना 8, 8/9। क्या सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत तो बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा लॉजिक है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए क्या हूं इतना, अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो आप इसको डायरेक्टली थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। ये अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो ये जो इतना हम लोग तामझाम कर रहे हैं ये सब ना करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि भैया वो चीजें जेड ही तो है, उसको जेड मान लेंगे तो ये डायरेक्ट लिखोगे ये। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो एग्जाम में आता है तो ये सारी चीजें डिटेल में नहीं लिखोगे, सीधा लिखोगे भैया एक्स में से एक्स बार घटाओगे वो और डिवाइड बाई इसके वेरिएंस से करेंगे तो वो जो बनेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल बनने के साथ साथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाएगा, और फिर उसका वेरिएंस निकाल लेना है ना। तो सिंपली देखना पड़ेगा, इसमें 9 नहीं है तो 9 से गुणा 9 से भाग करके निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये थोड़ा लॉजिक ही है, लेकिन एक्चुअल में समझोगे तो इजी बनेगा, क्योंकि ये लाइन करने का कोई फायदा ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इस चीज को ये बोलते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो जाती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 आने से बेनिफिट ये है कि यहाँ पर हम मीन डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका मीन 9 हो गया और वेरिएंस कितना हो गया, 9 गुणा 2 होता है तो 2 × 9 होता है तो 18 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो भाई। 1/4 कहाँ से आया, 1/4, 1/4 किधर से आया भाई, ये दिख रहा है वेरिएंस के अंदर में कोई नंबर अगर है तो बाहर आता है तो उसका स्क्वायर होके बाहर आता है, तो नीचे हो या ऊपर हो, नीचे है तो नीचे स्क्वायर होगा, ऊपर होगा तो ऊपर बाहर आएगा, तो 1/2 बाहर आएगा वेरिएंस से तो 1/4 बनेगा। ठीक है, तो ये 1/4 इंटू इतना बराबर में 18 आ गया। जैसे देखो मैंने ये 9 है, 9 बाहर जाएगा तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की चीजें। तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लेट x1 x2 dash 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 x10 be a random sample, भी है। और जब भी रैंडम सैंपल बोलता है समझ लेना आपको मीन से ही माइनस करना है। ठीक है, रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3 and 12 पॉपुलेशन। अब कभी कभी पॉपुलेशन यूज करता है या यूनिवर्स यूज करेगा, एक ही चीज है। ठीक है, इतना होने के बाद अलग से बोल रहा है सपोज y1 नाम दिया एक न्यू वेरिएबल जो क्या है 1/6 इंटू समेसन ऑफ i बराबर 1 to 6 xi लिखा हुआ है, एंड y2 एक न्यू वेरिएबल है जो 1/4 इंटू समेसन आई बराबर 6 से 7 से 10 तक का है xi।
बोल भी रहा है साफ साफ, इफ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा हैज अ chi square distribution with I distribution, then the value of alpha with 1 degree of freedom दे दिया हुआ पहले से, with 1 degree of freedom है distribution, then the value of alpha, then the value of alpha, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। x1 से लेके x10 तक आपके रैंडम वेरिएबल हैं, वो भी कौन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है। स्टैंडर्ड नॉर्मल बोल के यहाँ 0 1 होता है, यहाँ नॉर्मल है। नॉर्मल है तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल में। और यहाँ पर सैंपल फॉर्म बोला है तो हमको मीन से माइनस मीन इसके मीन से माइनस करेंगे। दो वेरिएबल है y1 और y2 है। y1 बोलता है x1 से लेके 6 तक का सम, ये भी तो मीन ही है ना कहीं 6 तक का मीन है, ये 4 तक का मीन है। ये 1 से लेके 6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 तक को जोड़ के 6 से भाग करोगे उसको मिलेगा y1। और 6 के बाद यानी कि 7 8 9 10 चार लोग को जोड़ोगे 4 से भाग करोगे तो y2 बनता है। फिर y1 माइनस y2 ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्चुअल में, y1 माइनस y2 करना है और उसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय अल्फा करेंगे। ये काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिनोट करता है। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या एक एक चीजें ध्यान से समझना है कि जितने भी एक्सआई है वो सारे एक्चुअल में कौन है, नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन कितना है 3 है, वेरिएंस कितना है 12 है। तो जब एक्सआई ये मिल गया उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, y1 और y2 से निकालना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर करके फिर सम करना है, ठीक है। तो y1 एक्चुअल में कौन है ये देख लो, y1 कौन है भाई, y1 का मतलब है 1/6 और यहाँ पर हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6। 6 तक के लोगों को जोड़ के 6 से भाग करोगे वो y1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। अगर मिल गया, ऐसा हो गया तो क्या यहाँ से हम लोग इसका किसको फॉलो करेगा, ये भी y2 कौन है ये भी लिख लो, y2 है 1/4 और यहाँ पर कौन कौन है x7 x8 x9 और x10 है। ये चीजें दो चीजें मेंशन कर दिया गया। चलो इतना करने के बाद ठीक है, तो पहले ये दो चीजें और लिख लो कि सिंस ये फॉर्मूला है, अगर x फॉलो करता है नॉर्मल वेरिएट विथ मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा है तो x बार किसको फॉलो करता है, ये भी हम बता चुके हैं, म्यू तो म्यू ही होता है बेटा, ये सिग्मा स्क्वायर बटा क्या हो जाता है n हो जाता है। ये आपका किसको, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में बार से, x बार लगाते हैं तो ये जो है फॉलो करता है नॉर्मल वेरिएट को जो जिसका मीन म्यू ही होता है, एक वेरिएंस बदल जाता है सिग्मा स्क्वायर बटा n हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि y1 एक्चुअल में ये है, तो बता सकते हो तो यहाँ से ये एक्चुअल में बार ही तो है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर y1 का जो बार है ये एक्चुअल में y1 यही तो बार ही तो है ये, तो y1 किसको फॉलो करेगा, y1 ये पूरे को देखो ये x6 तक ये क्या होता है n लोग को जोड़ के n से भाग करना है, ये 6 तक के लोग को 6 से भाग करोगे ये y1 है, ये भी फॉलो करेगा किसको, नॉर्मल वेरिएट को जिसका म्यू 3 है तो 3 ही रहेगा लेकिन वेरिएंस बदल जाएगा 12/6। देखो n आपका क्या है, n आपका होता है इसमें n रैंडम वेरिएबल होते हैं, इसमें 6 है तो 6 करना पड़ेगा, तो 12/6 करोगे, यानी कि y1 किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 3 रहेगा, 6 दूनी 12 2 इसका वेरिएंस बन जाएगा। सिमिलरली y2 के अगर बारे में बात करें यहाँ पर हम क्या मिल सकता है देखें तो y2 भी क्या है बोलो भाई, y2 भी है 1/y1 प्लस y2 सॉरी x1 प्लस x2 x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 डिवाइड बाई 4 है, तो ये भी तो मीन ही है, यानी कि y2 भी फॉलो करेगा नॉर्मल वेरिएट विथ मीन आपका 3 ही रहेगा और यहाँ पर 12/4 हो जाएगा क्योंकि 4 वेरिएबल है 4 से भाग करोगे तो y2 किसको फॉलो करेगा, y2 जो है नॉर्मल वेरिएट को 3 और मीन जो है 3 हो जाएगा, 4 3 6 12।
ठीक है, तो ये दोनों जब आ जाएंगे तो दोनों का सम भी अपने आप में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है हमको, y1 माइनस वाई टू करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नॉर्मल वेरिएट, ये भी नॉर्मल वेरिएट को ही फॉलो करता है, सिवाय अंतर क्या रहता है, अंतर ये रहता है कि उसका जो मीन्स था और इसका मीन दोनों का सेम होता है, मीन माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो माइनस वाला भी जो होता है मीन माइनस हो जाते हैं, जीरो हो जाएगा, और आपका वो जुड़ जाते हैं, 2 + 3 हो जाता है, यानी कि 5 हो जाएगा। तो y1 माइनस वाई टू जो है कहीं ना कहीं फॉलो करेगा नॉर्मल वेरिएट विथ मीन जीरो और ये 5। मीन जीरो क्योंकि यहाँ पर माइनस होते हैं, ठीक है, मीन माइनस होता है, वेरिएंस जुड़ते हैं, तो मीन माइनस होके वेरिएंस जुड़ जाएगा माइनस वाले का। अब अब इसको हमको नॉर्मल सैंपल बनाना है, सैंपल बनाने के लिए अब आपको पता चल गया यही कौन है भाई, ये आपका इसको नाम दे दो जेड। तो जेड जो है फॉलो करेगा नॉर्मल वेरिएट विथ मीन जो है जीरो हो गया, और वेरिएंस कितना है, 5 है। तो अगर इस जेड में से माइनस कर दो मीन को, डिवाइड कर दो इसके √5 से, तो ये फॉलो कर जाएगा किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को, विथ इसका, इसमें कितने रैंडम वेरिएबल हैं ये देखने हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन में कंपैरिजन करके बोला, ये भी तो बनी है ना, एक ही वेरिएबल तो है जेड, तो जेड एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ से हम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम करेगा, क्योंकि जेड है ना, जेड अकेला सिंगल है, तो जेड जो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को फॉलो करेगा। उसके बाद अच्छा हाँ, एक चीज और, जेड का स्क्वायर करते हैं ना तब ये कन्वर्ट होगा काई स्क्वायर में, पहले एक लाइन और लिख लो कि जेड का स्क्वायर जो है फॉलो करेगा काई स्क्वायर विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और जेड स्क्वायर जो होता है क्या होता है, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते ना, पहले तो इसको माइनस करते हैं मीन से, फिर नॉर्मल बनाना पड़ता है पहले, ठीक है। तो जेड माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, और क्या किया जाए, डिवाइड बाई √5, स्टैंडर्ड डेरिवेशन से माइनस करते हैं, तो ये फॉलो करेगा नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 0 एंड 1, यही होता है। ये गलत क्यों कुछ पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये तो नॉर्मल है, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं जेड माइनस जीरो बटा √5, इसका जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तब ये जो है फॉलो करता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये होता है। अब यहाँ पर √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड की वैल्यू कौन है, यही तो जेड है, इसी को हमने क्या नाम दे दिया, जेड। ये कहीं ना कहीं जेड कौन होगा, y1 माइनस वाई टू, जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, होल स्क्वायर डिवाइड बाई √5, मतलब ये हो गया, फॉलो करेगा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंपेयर करो इक्वेशन से, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, हमको जो फाइंड करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर हमको फाइंड करना है y1 माइनस वाई टू का स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा हैज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, यही आपका अल्फा था। क्या सबको समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें आ गई समझ में। अब आप लोग का आता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बताना है, जिसको फिशर्स भी बोलते हैं या स्टूडेंट टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, टी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसके बारे में ऐसे डिटेल में समझा देता हूँ। क्या चीजें बोल रहे हो, इस चीज को रिपीट करना है बोल रहे हो। यहाँ पर क्या लिखा है, 10 तक के आपके रैंडम वेरिएबल हैं जो सैंपल फॉर्म करते हैं फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 और 12 इसका मीन और वेरिएंस है।
y1 6 तक का जोड़ना है, x1 x2 x3 6 तक को जोड़ोगे, 6 से भाग करोगे, ये मीन है। y2 जो एक नया वेरिएबल है जो 4 तक का, लास्ट के 4, यानी कि शुरू के 6 तक को 6 से डिवाइड करके मीन निकालना है, लास्ट के 4 का निकालना है, वो y2 है। फिर दोनों को स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर करके डिवाइड बाई अल्फा करना है, और ये जो है का स्क्वायर को फॉलो करता है जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, तो भैया एक्स आई कितने हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और y1 ये है, y2 ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला है, अगर x फॉलो करता है नॉर्मल वेरिएट को, तो जैसे ही मैं इसका बार लगाता हूँ तो एक्स बार किसको फॉलो करता है, एक्स बार भी नॉर्मल वेरिएट को ही फॉलो करता है। बस अंतर इतना है, म्यू तो म्यू ही होता है, वेरिएंस बदल जाता है, वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर बटा 9 हो जाता है। ये पूरा फॉर्मूला है, ये क्या है, अपने आप में एक फॉर्मूला है भाई, इसमें कुछ सोचना नहीं है आप लोगों को, दिस इज ए फॉर्मूला। ये जो है मैंने लिख दिया, ये अपने आप में एक फॉर्मूला है कि अगर x फॉलो करता है नॉर्मल वेरिएट को जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो x बार भी अपने आप में नॉर्मल वेरिएट को ही फॉलो करता है, अंतर सिर्फ म्यू का म्यू रहता है, ये इसको n से डिवाइड कर दिया जाता है। तो y1 तो ये भी तो मीन ही है ना, इसको मीन नाम दे दो, इसको मीन मान नाम दे दिए, तो y1 किसको फॉलो करेगा, ये मीन ही तो है, तो ये किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल वेरिएट 3, देखो ठीक है। और यहां से हम क्या बोलेंगे, सिग्मा स्क्वायर कितना है, 12 है, 12 बटे एन, एन मीन्स इसमें एन वेरिएबल होते थे, यहाँ 6 है तो 6 से भाग करोगे, तो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा इसका, यानी कि y1 भी एक नॉर्मल वेरिएट बन गया जिसका मीन 3 है और वेरिएंस 2 हो गए। आए समझ में, यहाँ तक करने के बाद सिमिलरली y2 भी ये दिया हुआ है, यानी कि y2 भी फॉलो करेगा नॉर्मल वेरिएट विथ मीन 3 ही रहेगा, 12 बटा 4, 4 वेरिएबल है, 4 से भाग करोगे, तो दोनों का डिफरेंस किसको फॉलो करता है, दोनों का डिफरेंस करोगे 0 और दोनों को ऐड करोगे 5 हो जाएगा। मीन को माइनस किया जाता है, वेरिएंस को प्लस किया जाता है, ये दोनों का डिफरेंस बताता है। म्यू1 माइनस म्यू2 होता है और वेरिएंस बदल जाते हैं, सम होते हैं। तो y1 माइनस y2 को मैंने नाम दे दिया z, इसको हमने क्या नाम दे दिया, z नाम दे दिया, इसको हमने z नाम दे दिया। तो ये z फॉलो कर रहे हैं नॉर्मल विथ ये दिख रहा है z। तो जब z में से मीन को माइनस करते हैं, डिवाइड बाई √5 करते हैं, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में बन जाता है। जब स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया तो इसका स्क्वायर करते हैं तो काई स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूशन चल जाता है। काई स्क्वायर मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जेड एक ही वेरिएबल तो है, तो एक वैल्यू है, वाई जेड की वैल्यू पुट कर दिया, 0 का कोई मतलब नहीं है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन से कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू, यहाँ नीचे अल्फा थी तो अल्फा की वैल्यू 5 मिल गई। क्या सबको आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। आ गया समझ में, बताओ जल्दी। चलो ठीक है, अब आता है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है, इसको फ्रेशर्स के भी नाम से लिखते हैं, ठीक है, प्रेशर फिशर बोलते हैं इसको, या फिर स्टूडेंट टी लिखे रहेगा, ठीक है। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, टी जो है, टी बराबर क्या होता है, जेड, जेड क्या होता है, हमेशा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है, यानी कि जेड जो है नॉर्मल वेरिएट है, वो भी 0 1, ठीक है। तो जेड अपॉन क्या करना रहता है, काई स्क्वायर, काई स्क्वायर ऑफ विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और या एन है, मान लो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी होता है, दोनों चीजें लिखते हैं, जेड जो है नॉर्मल वेरिएट है और जेड का स्क्वायर जो है काई स्क्वायर जो है क्या है, विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो टी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट टी के नाम से जानते हैं, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर जो होता है जेड बटे अंडर रूट में काई स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यानी कि जो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ये क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है। ये भी एक्चुअल में क्या है, देखो क्या है, ये रिलेशन ही है। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, काई स्क्वायर क्या था, याद करो, काई स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। फिर काई स्क्वायर और ये स्टैंडर्ड और दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट में डाल के इसके एन डिग्री फ्रीडम से भाग करते हैं, तो ये जो बनेगा वो टी बन जाता है, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और इसको लिखते कैसे हैं, टी जो है फॉलो, ये जो है फॉलो करता है टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ क्या बन जाता है इसका, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखने का तरीका होता है। एंड इट फॉलोज दिस, एंड इट फॉलोज दैट, ऐसा बोलने का मतलब ये होता है
टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इट फॉलोस, स्टूडेंट टी लिखना पड़ता है यहाँ पर, स्टूडेंट टी या टी टेस्ट भी बोलते हैं, तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है। और यदि यही स्टैटिक्स के लिए की जाती है, यानी कि टी स्टैटिक्स की बात किया जाएगा, तो स्टैटिक्स के लिए क्या होता है, टी स्टैटिक्स के लिए ये फॉर्मूला बदल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी जो है वो एक्स बार में से माइनस की जाती है। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर क्या रहता था, जेड माइनस जो भी है म्यू है, तो जेड के जगह जब भी हम एक्स बार यूज करेंगे तो एक्स बार माइनस म्यू करते हो और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड, डिवाइड बाई वेरिएंस अपॉन अंडर रूट एन करोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, का स्क्वायर होता है, तो ये अगर फॉर्मूला यूज करते हो स्टैटिक्स के लिए, तो एक्स बार माइनस म्यू ये रूट एन करोगे, तो ये जो है किसको फॉलो करेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री एन माइनस वन, ये ध्यान देना। तो जब हम यहाँ एक्स बार अगर जेड यूज करेंगे तो एन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, एक्स बार यूज करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। बाकी इसमें और एक आप क्वेश्चन बता देंगे, बट अभी कुछ फॉर्मूला ही बता रहा हूँ। दूसरा एक और होता है टी के बाद एफ डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी इसमें ज्यादा कुछ और डिटेल फॉर्म नहीं है देखना, बस ये फॉर्मूला ही बस ध्यान दो। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और नहीं, ये दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, यानी कि इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ जो है वो क्या होता है, एक्स लिख देते हैं यहाँ पर, एक्स जो है फॉलो करता है किसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री एम डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाई भी अपने आप में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ऐसा है तो दोनों को डिवाइड कर दोगे, एक्स बटा वाई, और एक्स को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक्स बाई एम कर दो और डिवाइड बाई वाई बटा एन कर दो, ये जो बनेगा ये आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। यानी कि जो रेंडम वेरिएबल एक्स है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, वाई वाले को वाई की डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दो, तो ये जो बनेगा ये आपका रेशियो है एक्चुअल में एक्स और वाई का, तो ये बन जाता है आपका एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। एस लिखा हुआ है, एस बटे अंडर रूट एन, एस बटे रूट ओवर है। जहां बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि ये एस क्या चीज है, इसमें अगर लिख दो। ठीक है, ये लिख देता हूं, वेयर एस स्क्वायर बराबर होता है, वेरिएंस ही है और कुछ नहीं है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेसन वन अपॉन एन माइनस वन, समेसन आई बराबर वन टू एन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन माइनस वन से भाग करोगे, तो ये जो है आपका एस स्क्वायर मिलेगा, और लास्ट में जो आएगा उसको क्या करोगे, रूट निकाल देना, तो वो एस मिल जाएगी आपको। तो अगर एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ऐसे करोगे। इस पूरी कहानी को हम लोग टी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, टी टेस्ट। और एक्स बार कैसे निकालोगे, वो तो मीन है, वो आप लोग तो जानते ही हो कैसे निकालेंगे।
तो ये टॉपिक वैसे फिनिश हो गया है। एक आप लोग बोल रहे हो ना कोवेरिएंस, क्या रिग्रेशन बचा हुआ है ना, वो उसको करा दिया जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल बस करा रहा हूँ इस टी टेस्ट से रिलेटेड। फाइंड द स्टूडेंट्स, फाइंड द स्टूडेंट्स टी फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल इन अ वेरिएबल, वैल्यू दी हुई है उनकी, ठीक है, वैल्यू इन अ सैंपल, इन अ सैंपल ऑफ 8 लोगों का सैंपल में से दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएंस वैल्यू दी हुई है, क्या क्या है, -4, -2, -2, 0, फिर है 2, 2, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 8 लोग का दिया हुआ है, ठीक है। टेकिंग द मीन ऑफ द, टेकिंग द मीन ऑफ द वेरी यूनिवर्स, ऑफ द यूनिवर्स बोलेगा या फिर पॉपुलेशन बोलेगा, बात एक ही चीज है, बताया था। यूनिवर्स टू बी 0, ये चीजें दी हुई है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से, पहले समझने की कोशिश करो। टी स्टूडेंट फाइंड करना है, मतलब वो टी टेस्ट ही है एक्चुअल में, और कुछ सैंपल वेरिएबल हैं और उनकी वैल्यूज दी हुई है। 8 लोग हैं, जैसे x1 x2 x3 होते हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, h4 -2, लाइक इस तरह से। तो आपको मीन बोल रहा है, यूनिवर्स का मीन दिया है, सैंपल का मीन कितना दिया भाई, 0 बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, टी टेस्ट कैलकुलेट करना है। तो टी सैंपल के लिए कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 वाला यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल चीज है, टेबल बनाना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, मान लो ये x है, मान लो ये आपका क्या है, x है। तो x की वैल्यू क्या क्या है, -4 है, -2 है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। ये सारी चीजें ऐसे करना पड़ेगा। आप क्या निकाल लो, नॉर्मली डी निकाल लो। डी बराबर क्या होता है, x-a होता है, पहले भी पढ़ चुके हम लोग। डी बराबर क्या होता है, x-a होता है। तो डी निकाल लो, एक्स ए लेना पड़ेगा बीच का। अब पहले से बोल दिया इनका मीन ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ से ए बराबर जो है 0 मत ले, क्योंकि 0 लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो वापस वही मीन बन जाएगा। तो कुछ और लेना पड़ेगा, तो कुछ और मतलब -2 +2 कुछ लाइक इस तरह से ले सकते हो। तो मैं डी को क्या ए को ले लेता हूँ, बीच की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ। तो क्या होता है, -4 -2 कितना आएगा, -6, -2 -2, ये हो गया -4, -2 -2 -4, 0 -2 -2, 2 -2 0, 2 -2 0, 3 -2 1, 3 -2 1, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद क्या चाहिए हमको, वेरिएंस भी निकालना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए इसका डी का स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे 36, 16। बताऊंगा ये सब चीज क्यों कर रहा हूँ, पहले समझ तो लो। ये नॉर्मल चीज है, ये करोगे। इतना निकालने के बाद इसका टोटल निकाल लो। जैसे ही आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा, समेशन ऑफ डी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आएगा, तो 16 4 20, 30 40 50, 50 तो यही हो गया, 50 और ये 60 हो गया, 60 + 12 जो है 72, 72 + 2 74। ठीक है, कितना आ रहा है इसका, ठीक है, ये जो है 74 आएगा। इतना कैलकुलेट करने के बाद अब आपको क्या क्या एक एक चीजें निकालनी पड़ेगी। पहले तो मीन निकालना पड़ेगा। ये वाला मीन नहीं, ये जो मीन दिया हुआ है वो म्यू है, हमको एक्स बार चाहिए, एक्स बार निकालना पड़ेगा। और एक्स बार के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सबका जोड़, है ना। एक्स बार कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स बार जो होता है ए प्लस समेसन डी अपॉन में एन यूज करते हैं। तो ए आपका कितना माने थे, -2, समेसन डी कितना आया भाई देख लो, डिफरेंस इसका आंसर कितना आया, समेसन डी चेक करो कितना आएगा, 1 1 2 2 2 कट गया, 4 और 4 8, 8 6 14, माइनस का 14 आएगा, ठीक है। तो -14
डिवाइड बाई n कितनी थी वैल्यू, टोटल 8 है, तो कितना का -2 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका, ए की वैल्यू को हमने क्या लिया था, ए की वैल्यू को 2 लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 करोगे, 2 प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, 2 से काट दो, 2 चौकाट 2 सत्ते 14 -7/4, और ये बनेगा 4 दूनी 8 में से 7 गया, 8 में 7 गया 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बार मिल गया। जब एक्स बार मिल गया तो क्या यूज कर लो, अब फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, एस स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना भाई, एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/n-1 इंटू समेसन एक्स माइनस एक्स बार, यही लिखा था का होल स्क्वायर था, और एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है, लिखा था ना अभी फॉर्मूला, आई बराबर 1 to n एक्स आई यूज होता है, और ये एक्चुअल में डी तो था, तो और ये एन की वैल्यू कितनी है 7, 8 माइनस 1 इंटू आई बराबर 1 to n, और यहाँ पर हम लोग डी का स्क्वायर कितना 74 का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार जो हम लोग निकाले थे उसको डी बोलते हैं, तो एक्स माइनस एक्स बार करोगे तो डी, तो 74 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये जो है एक्चुअल में वेरिएंस और भी बदल जाएगा, जब ये जीरो ना हो, एक्स माइनस एक्स बार जीरो ना हो, तो एक्चुअल में एस की वैल्यू, एस स्क्वायर की वैल्यू ये निकालने के बाद ये भी होता है माइनस, इसको ऐसा लिख दो शॉर्टकट में, ये असली में होता है समेसन डी स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ डी, वेरिएंस है ना, वेरिएंस ऐसे निकालते हैं, समेसन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ डी का होल स्क्वायर, तो एन की वैल्यू पुट करोगे 1/8 - 1 7 हो जाएगा, इनटू में समेसन डी स्क्वायर कितना है 74 है, माइनस समेसन डी कितना निकाले थे हम लोग, ये है समेसन डी मतलब ये है माइनस का 14, तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बराबर 2 इसलिए ले, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ए की वैल्यू 2 नीचे वाला कुछ भी ले सकते हो, कोई भी लेके मीन निकालना पड़ेगा ना, एक्स बार अलग से निकालना पड़ेगा, तो ये बीच का लेते हैं, बीच का नहीं लेके कुछ और ले लो, क्योंकि अगर जीरो ले लिया, ध्यान से देखो, अगर जीरो ले लिया तो ये इक्वल हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ये जो लिखा है ना सिंपल ऑफ 8 मीन ऑफ द यूनिवर्स की वैल्यू जीरो है, तो वो दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि म्यू जो मीन है वो दिया हुआ है जीरो है, और एक्स बार हम कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू, तो ये भी अगर आप जीरो ही ले लोगे तो जीरो आ जाएगा ना, तो वो जीरो सेम लोगे, एक्स अगर ए को जीरो पुट कर दिए तो कोई चेंजेस ही नहीं आएगी, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा तो एक्स बार और म्यू सेम आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको हटा के दूसरा लिया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, ठीक है, और एक चीज और यहाँ पर क्या होता है, शायद एन भी होता है, समेसन डी का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यानी कि ऐसा होता है, ये फॉर्मूला होता है ना समेसन ऑफ डी बटा एन का होल स्क्वायर, वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, तो कितना आएगा डिवाइड बाई 8, तो अब ये बाहर होता है कि अंदर होता है, कैसा लिखते हैं हम लोग इसको, ये ऐसा होता है शायद, समेसन ऑफ डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, तो ये कितना आएगा आपका 196, 14 का स्क्वायर 196 डिवाइड बाई 8, अब ये आपको कैलकुलेट कर लेनी है यहाँ से जो भी आएगा, अब मैं आगे बता नहीं रहा हूँ, ये आप लोग को बता लेना है, ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगी, एस स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, फिर एस की वैल्यू को अंडर रूट में डाल देना, एस मिल जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट टी का फॉर्मूला लगा देना, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, स्टूडेंट टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर क्या पढ़े थे हम लोग कि एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई एस बटे रूट एन, यही सिखाया था, यहाँ पर एक्स बार कितना निकाले, हम लोग निकाल चुके, एक्स बार कितना निकाले 1/4 माइनस म्यू आपका जीरो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिवाइड बाई एस की वैल्यू जो आएगी, और रूट में एन, एन की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ, वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, आगे इसके आगे सॉल्व कर लोगे आप लोग।
हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लोगे, एस की वैल्यू जो भी आएगी एस निकाल के रूट की वैल्यू निकाल के लाके यहाँ रख देना है फॉर्मूला में, सारी चीज निकल। ये म्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0, एक्स बार हमने निकाला, एक्स बार कितना निकाला है 1/4 निकाला है, लाके सबकी वैल्यू पुट कर दोगे, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एस की वैल्यू 2.65 आ रही है, ठीक है 2.65, ओके ठीक है, फिर आगे वैल्यू निकाल लेना। एस की वैल्यू आप लोग बोल रहे हो 2.65 आ रही है, ठीक है इतना ही आएगा, ला के रख दोगे कितना आएगा 2.65 डिवाइड बाई √8, बस सॉल्व कर दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आने वाला है 1/4 को 0.25 भी बोलते हैं, ठीक है, ये 1/4 इंटू में √8 डिवाइड बाई 2.65। अब ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे, फाइनल आंसर आएगा, और आंसर कितना आएगा मैं बता देता हूँ, 0.27 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतना कर लो, फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।